अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल। भगवान हर एक मनमंत्र में अवतार धारण करते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने हरि रूप धारण किया, गज और ग्राह, गज को बचाने के लिए। क्षीर सागर में एक हाथी था और उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। तो अभिमान में, अहंकार में वो सारे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देता, बड़े बड़े पर्वतों को अपने टंकार से उखाड़ देता। क्योंकि जब व्यक्ति के पास असीमित शक्ति आ जाती है, असीमित बल आ जाता है या असीमित धन आ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। ये हाथी पूरे क्षीर सागर में हथिनियों के साथ जाकर और चारों तरफ पूरे सागर के मचलता हुआ जल को और क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही ग्राह ने पैर पकड़ा, इसने धीरे से झटका किया, कोई होगा मच्छर। लेकिन जब धीरे से झटका तो नहीं छूटा, तो थोड़ा सा बल लगाया, नहीं छूटा, तो थोड़ा और बल लगाया, नहीं छूटा, तो थोड़ा और बल लगाया, नहीं छूटा, पूरा बल लगाया, नहीं छूटा। ये काल जब पकड़ता है तो हम पहले सोचते हैं कि अरे चलो अभी तो बाले पके हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद धीरे धीरे शरीर शिथिल होता जाता है, काल अपनी जकड़ में हमको पकड़ता जाता है। हम उसने बचने का प्रयास बहुत करते हैं। पहले पटना में दवाई करवाएंगे, फिर दिल्ली में करवाएंगे, फिर बंबई में करवाएंगे, विदेश जाएंगे। हम मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम काल से बच जाएंगे, लेकिन काल अंततो गत्वा खींच ही लेता है। अगर काल से बचना है तो काल पुरुष का स्तवन करिए। यहाँ पर गज को जब पकड़ लिया तो उसने अपने बंधु बांधवों को आवाज लगाई। सभी दौड़कर आए और बचाने लगे, खींचने लगे, लेकिन काल कहाँ छोड़ने वाला है। और जब ऐसा करते करते थक जाते हैं तो सब छोड़कर धीरे धीरे जाने लगते हैं। विचार करता है कि देखो मेरे मरने का भी कोई, मेरे मरने की प्रतीक्षा भी किसी ने नहीं की। अरे ठीक है, ग्राह ने पकड़ ही लिया तो मर जाने देते। अब जब मैं मर जाता तब चले जाते। 2 दिन 3 दिन तक, 4 दिन 10 दिन तक बेचारे जितने कुटुंब के लोग थे उन्होंने प्रयास किया। और जब उन्हें लगा कि अब ये नहीं छूटेंगे तो हम लोग क्यों भूखे मरे इनके साथ, सब चले गए। पत्नियां छोड़कर चली गई, बेटे छोड़कर चले गए। इससे शिक्षा मिलती है कि जब हमारे जीवन में हम शिथिल हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो हमें धीरे धीरे मानसिक रूप से सब छोड़ देते हैं। कहीं कहीं तो भौतिक रूप से भी छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं। और कहीं थोड़ा अगर लज्जा बची है तो घर में ही रखेंगे, लेकिन ध्यान नहीं देंगे कि बाबूजी को चाय देना है, पानी देना है। बोले खाना पीना बंद कर दो तो जल्दी जाएंगे। अगर भोजन देते रहोगे तभी बहुत दिन चलेंगे। हाथी ने विचार किया कि देखो आज मेरे मरने का भी इंतजार मेरे घर वालों ने नहीं किया। और जब खींचते खींचते धीरे धीरे धंसता गया, थोड़ी सी सूंड ऊपर बची तो वही कमल का फूल तोड़कर और नाम भी नहीं लिया और पुकारा, संवरिया ले चल परली पार, 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 संवरिया ले चल परली पार।
जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पनेरी पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल। पनेरी पार। बोल भाग्य बिहारी लाल की। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पनेरी पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल। पनेरी पार। हो मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पनेरी पार। सवरिया ले चल परली पार। बोल हरि भगवान की। जैसे ही सूंड ऊपर करके फूल तोड़ा, नाम भी नहीं ले पाया, नाम भी नहीं लिया। सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे बुलाए तो मैं बचाने जाऊं। किसी का नाम नहीं लिया तो भगवान ने सोचा कि जब किसी का नाम नहीं लिया तो मेरा ही नाम ले रहा है, और भगवान बिना गरुड़ के ही दौड़ पड़े और जाकर सबसे पहले चक्र सुदर्शन से उस ग्राह के सिर को काट दिया और पकड़कर और गज को सागर से बाहर निकाल दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि सबसे पहले ग्राह को ही भगवान ने मुक्त क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ता है, भगवान भक्त का तो अपने उद्धार करते हैं, तो पक्की बात है, लेकिन जो भक्त का चरण पकड़ता है, भगवान सबसे पहले भक्त के भक्त का उद्धार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संत गुरु के चरणों की पूजा करो, क्योंकि संतों का तो उद्धार भगवान करेंगे ही, लेकिन जो संत और गुरु के चरणों का सेवन करता है
तो सबसे पहले भगवान उसका उद्धार करते हैं। यहाँ गज जो है वो भगवान का भक्त है और भगवान का भक्त है, इसलिए उसका चरण कौन पकड़ा है? ग्राह है। भक्त का चरण पकड़ने के कारण सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्राह का।